अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, मैंने जंग की शुरुआत में ही उस दौरान कहा था कि इस जंग में कई मोर्चे जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खुलेंगे। जहां दूसरे दिन लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया, जहां ताबड़तोड़ हमले हुए, कई टैंक तबाह किए गए, कई इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया। अगर बात की जाए तो अब तक इस जंग में 70 हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद किया गया है। 150 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं और 100 से ज्यादा एंटी टैंकों को उड़ाया है हिजबुल्लाह द्वारा, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई और मैं पहले दिन से ही उन तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। पर आज सुबह से लोग आपको यह बताने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ मुस्लिम चेहरे, बान बहादुर जैसे पत्रकार, के हिजबुल्लाह के हमले, हिजबुल्लाह से लोग नाराज। हिजबुल्लाह से कोई लोग नाराज नहीं हैं, बल्कि कुछ इजरायली और अमेरिकन मीडिया द्वारा फैलाया गया एक ऐसा शगुफा है जो सिर्फ यह बताने की कोशिश करता है कि देखिए, हमास की गलती की सजा जो है वहां फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं, हिजबुल्लाह की गलती की सजा जो है लेबनान के लोग भुगतेंगे, और वहां के लोग जो हैं वो जंग नहीं चाहते, पर हिजबुल्लाह जो है जिद पर अड़ा हुआ है। पर कोई इजरायली लोगों से जाकर के बात नहीं करता, कोई जायोनियों से जाकर के बात नहीं करना चाह रहा, जहां उनसे पूछा जाए कि कितने जायोनी इस जंग से अभी इस वक्त खुश हैं, क्योंकि जो लोग खुश हैं वो ढेर कर दिए गए हैं, जहां संख्या बिछी पड़ी है। और वो तस्वीर भी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर का और पार्लियामेंट का घेराव कर रखा है। आए दिन लाखों लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। पर ये तस्वीरें दुनिया को नजर नहीं आती, पर ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने जो 2 दिन पहले ऐलान किया था खुल करके कि ये जंग अब शुरू हुई है, और वाकई में अब जो है जंग शुरू हुई है, जहां इजरायली सैनिकों को घेर घेर करके मारने का काम हिजबुल्लाह और हमास द्वारा किया जा रहा है। जहां हिजबुल्लाह चीफ ने अपने भाषण में कहा बुरकान मिसाइल, कल हिजबुल्लाह के द्वारा बुरकान मिसाइल दागी गई, जहां कई बैराक उड़ाए गए, कई सैनिकों को हिजबुल्लाह ने कल भी ढेर किया, और दूसरा नाम लिया ड्रोन का, और आज अबाबील ड्रोन लॉन्च करके भारी तबाही खासतौर पर मचाने का काम किया गया है इजराइल में, जहां ड्रोन के हमले से 18 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। किस तरीके से यह वीडियो अबाबील ड्रोन का सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह द्वारा तेज कर दिए गए हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं और किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में कह रहा है, क्योंकि वीडियो को तो तमाम लोग फेक बताते हुए नजर आए। जहां हमास खुद सर्कुलेट कर रहा है, आईडीएफ कहता है कि भाई हमारा एक परिंदा भी नहीं मरा, पर वहीं जब बोला जाता है कि परिंदा नहीं मिला तो यहां के पत्रकार उछलने लगते हैं मेंढक की तरह कि भैया कोई नहीं मरा। मैं बता रहा हूं सच तो यही है कि कोई नहीं मरा, मैं ही सच्चा, मैं ही बहादुर, मैं ही बलवान। पर असल में जब हमास और हिजबुल्लाह वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं दुनिया के आगे तो पता लगता है कि किस तरीके से बड़े हमले किए जा रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह द्वारा। जहां दी गार्जियन इंटरनेशनल वेबसाइट, उसने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि 18 इजरायलीज इंजर्ड इन हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक एज बॉर्डर टेंशन ग्रो। इस हमले से जो है अब टेंशन बढ़ चुकी है लेबनान बॉर्डर पर, जहां खुद आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन से उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया, जहां हिजबुल्लाह मिलिशिया द्वारा दक्षिण लेबनान से एंटी टैंक मिसाइलें दागे जाने के बाद 18 इजरायली घायल हुए, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हुए और कईयों की मौत भी हो गई है। ये झड़पें लगातार बढ़ रही हैं।
मिसाइल हमले में डेवोव के उत्तरी समुदाय के पास कई वाहन प्रभावित हुए, जिनके पीड़ितों में इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन कर्मचारी शामिल थे, जो लेबनान से पिछली आग से क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए पहुंचे थे। हिजबुल्लाह के सूत्रों ने दावा किया था कि सैनिक थे। इस दावे का इजराइल रक्षा बलों ने खंडन किया कि मैगिन डेविन एडोम आपातकालीन सेवा में हमले में घायल नागरिकों में से एक की हालत गंभीर है। जहां इस पर भी झूठ परोसा जा रहा है, जहां बड़ा टावर उड़ाते हुए उसकी तस्वीरों को मैंने सुबह आपके सामने रखा, जो कि यह दिखाया कि किस तरीके से एक सैनिक को मार गिराया, पर वो बंदा सैनिक ही नहीं था। अब जंग के बीच में आम नागरिक को लाने का काम किसके द्वारा किया गया? जब जंग चल रही है तो बॉर्डर पर आम नागरिक को इजराइल की तरफ से क्यों भेजा गया? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जहां इजराइल के मुख्य सेना प्रवक्ता आर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि आईडीएफ उत्तर में बहुत उच्च स्तर की तैयारी में है। लेबनान के नागरिक इस लापरवाही की कीमत चुकाएंगे। जहां गाजा को बैरूत को गाजा बनाने की धमकी तक दे डाली, जहां छिटपुट मिसाइलें और ड्रोन एक्सचेंजों के एक दिन में इजराइल ने 2 हिजबुल्लाह इकाइयों को भी निशाना बनाया। उन्होंने मनारा और यरोन के समुदायों के पास के क्षेत्र में लेबनान से मोर्टार लॉन्च किए थे। सेना ने कहा कि मनारा घटना में 7 सैनिक मामूली रूप से घायल हुए, अस्पताल ले जाया गया है, कईयों की वहां पर मौत हो गई है। हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया ने बताया कि इजरायली तोपखाने के लबूने शहर को निशाना बनाया गया, जहां नकोरा में लेबनान संयुक्त राष्ट्र अंतरिम केंद्र के पर सायरन बजाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्स को यह बताना पड़ रहा है कि अब हिजबुल्लाह इस जंग में ड्रोन और बुरकान मिसाइल से बड़े हमले कर रहा है, जो उसके अंदर घुस करके काफी तबाही मचा रहे हैं। जहां आसमानी हमले करके जंग जीतने की सोची थी इजराइल ने, पर किसी भी जंग को जीतने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। और जब जमीन पर इजरायली सैनिक हवा में जोड़ रहे थे आए हैं, तो यकीन मानिए भारी तबाही हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सैनिक खेमों में मची पड़ी है। वही तबाही जो है हमास की तरफ से मचाई जा रही है, जहां तमाम चीजें ये चीख चीख करके बता रही हैं कि किस कदर बड़े बड़े हमले अब हिजबुल्लाह की तरफ से तेज हो चुके हैं। हर एक खबर को आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।